वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में नई गाइडलाइन, सभी स्कूल बंद, प्री बोर्ड एग्जाम घर से ही देना होगा। किसी भी इवेंट में 250 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी स्कूल्स को 31 जनवरी तक बंद रखने का ऐलान कर दिया। ऐसे में 20 जनवरी से होने वाले प्री बोर्ड एग्जाम घर से देने होंगे। सभी तरह के मेले, रैलियों और जुलूसों पर रोक लगा दी गई। नाइट कर्फ्यू पहले की तरह रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। आर्थिक गतिविधियां जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल 50% कैपेसिटी के साथ खुल रहे थे। बैठक में जो सुझाव आए हैं उसके अनुसार जरूरी हो गया है कि 31 जनवरी तक सभी निजी और प्राइवेट स्कूल्स को बंद कर दिया जाए। इस बड़ी तैयारी में शिवराज सरकार, अधिकारियों को मिले निर्देश, मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से बड़ी तैयारी में है। शिवराज सरकार उत्तर प्रदेश के झांसी में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह सहित अन्य अनुपयोगी परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए कंपनी का निर्माण करेगी। इसके लिए फिलहाल मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के द्वारा ये काम पूरा करवा रहा है। जबलपुर में भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले 8,500 पेंशन हितग्राहियों की रोकी पेंशन। नगर निगम के द्वारा लगातार की जा रही अपील के बाद भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे शहर के 8,500 से ज्यादा हितग्राहियों ने अभी तक अपने जीवित होने का प्रमाण देने भौतिक सत्यापन नहीं कराया। ऐसे हितग्राहियों की पेंशन रोकते हुए नामजद सूची सभी 16 संभागीय कार्यालयों में चस्पा कर दी गई है ताकि हितग्राही उसका अवलोकन कर ले। यदि इसके बाद भी हितग्राहियों ने सत्यापन नहीं कराया तो उनकी पेंशन लेने की पात्रता निरस्त कर दी जाएगी। इंदौर के भागीरथपुरा से आज शनिवार को 600 नागरिक अयोध्या यात्रा पर रवाना होंगे। शहर के सभी क्षेत्र से लगे हुए क्षेत्र भागीरथपुरा से आज शनिवार को 600 नागरिक भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या के लिए रवाना होंगे। इन सभी नागरिकों के लिए अयोध्या यात्रा का आयोजन विधायक संजय शुक्ला के द्वारा किया गया। विधायक शुक्ला ने यह ऐलान किया था कि हर महीने उनके विधानसभा क्षेत्र के एक वार्ड से 600 नागरिकों की टीम अयोध्या की यात्रा पर रवाना होगी। इस सिलसिले की शुरुआत पिछले महीने वार्ड क्रमांक 9 की टीम के माध्यम से की गई थी। बीबीए, बीसी और पुलिस भर्ती परीक्षा साथ साथ विद्यार्थियों ने पेपर आगे बढ़ाने की गुहार लगाई। 20 महीने बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय फिर ऑफलाइन पद्धति से परीक्षा करवाने जा रहा है। 18 जनवरी से बीबीए, बीसीए की सेमेस्टर परीक्षा शुरू हो रही है जो 8 फरवरी तक चलेगी। स्नातक की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए। 22 जनवरी को बीबीए, बीसीए और पुलिस भर्ती परीक्षा की तारीख आपस में टकरा रही है। ऐसे में ये छात्र छात्राएं असमंजस में पड़ गए कि कौन सी परीक्षा में बैठा जाए। अब विद्यार्थियों ने 22 जनवरी का पेपर आगे बढ़ाने की मांग की है। इंदौर में लगातार तीसरे दिन उड़ानें हुई निरस्त। एयरपोर्ट पहुंचे लोग हुए परेशान। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से यात्रियों की कमी के कारण उड़ानों के निरस्त होने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार इंदौर से जाने वाली 5 उड़ान निरस्त हो गईं। आज निरस्त उड़ानों में मुंबई, बेंगलुरु और लखनऊ की कुल 5 उड़ानें शामिल हैं। इन उड़ानों के निरस्त होने से इनमें बुकिंग करवा चुके यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देश भर में बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते अब लोग यात्रा करने से बच रहे हैं। इसके कारण हवाई यात्रियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। किसानों को 25% मुआवजे के साथ मिलेगी 25,000 रुपए की सहायता। पिछले दिनों हुई बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से कई राज्यों में किसानों की फसलों को नुकसान हुआ। कई जगहों पर किसान की पूरी फसल को क्षति पहुंची। इसे देखते हुए राज्य सरकारें अपने स्तर पर किसानों को मुआवजा दे रही हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार भी बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों की मदद कर रही है। किसानों को मुआवजा राशि दिलाने के लिए सर्वे का कार्य किया जा रहा है। फसल नुकसान का आकलन कर किसानों को मुआवजा राशि दी जाएगी। अभी और बढ़ेगी ठंड। इन जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट जारी। प्रदेश में अभी ठंड का सितम और अधिक बढ़ने वाला है। मौसम विज्ञानियों की माने तो अभी आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को ठंड का सितम झेलना पड़ेगा। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। छतरपुर और सागर में घना कोहरा छाने के आसार हैं। मध्य प्रदेश में अभी और बढ़ेगी ठंड। शीतलहर से कई जिलों में सर्दी बढ़ेगी। धार, रतलाम और सागर जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिवनी, बैतूल, इंदौर, उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन में कोल्ड डे की संभावना है। ग्वालियर में 24 से ज्यादा पूर्व सरपंचों को जेल भेजने की तैयारी।
शासकीय धनराशि निकालकर उसका उपयोग जनता के हितों में नहीं कर राशि का दुरुपयोग करने वाले पूर्व सरपंचों को जेल भेजा जाएगा। जिला पंचायत सीईओ आशीष तिवारी ने 2 सरपंचों को जेल भेजने का वारंट जारी कर दिया। इसके साथ ही करीब 2 दर्जन ऐसे और भी पूर्व सरपंच हैं जिन्होंने शासकीय राशि में गड़बड़ी की। इन सभी की फाइल्स को खंगाला जा रहा है। पैसे जमा नहीं कराने पर इन सभी को जेल भेजा जाएगा। इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने लेफ्ट टर्न साफ कराए। अब शीघ्र मिलेगी मालवा मिल और पाटनीपुरा पर जाम से मुक्ति। लंबे समय से बिगड़े ट्रैफिक में आवश्यक सुधार लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के द्वारा बनाई क्यूआर टीम 2 से जुड़े सूबेदारों और ट्रैफिक पुलिस जवानों ने मिलकर मालवा मिल के चारों लेफ्ट टर्न साफ करवाए। इस दौरान ट्रैफिक एसीपी बसंत कौल खुद क्यूआर टीम के साथ मोर्चा संभाले नजर आए। दरअसल मालवा मिल पर ट्रैफिक जैम की समस्या लंबे समय से चली आ रही है। पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद से ट्रैफिक डीसीपी ने यहां की व्यवस्था सुधारने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। पंचायत चुनाव पर बड़ी अपडेट। इस महीने हो सकते हैं चुनाव। ओबीसी आरक्षण पर 17 को बड़ा फैसला। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के बीच अप्रैल मई के मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव आयोजित किए जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। वहीं आयोग ने परिसीमन और वोटर लिस्ट बनाने की टाइमलाइन भी जारी कर दी। वहीं माना जा रहा है कि अप्रैल महीने में चुनाव आयोजित किए जा सके। हालांकि चुनाव पर ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद अहम होगा। किसानों को जल्द मिलेगी बड़ी राहत। खाते में जमा होगी सहायता राशि। मंत्री का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से हुई रबी फसलों के नुकसान को लेकर सर्वे का काम जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश देने के बाद सर्वे का काम तेजी से किया जा रहा है। वहीं माना जा रहा है कि अगले सप्ताह तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट राजस्व विभाग को भेजी जाएगी। राजस्व विभाग के द्वारा किसानों के खाते में सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद तत्काल रूप से सहायता राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। ज्ञात हो कि 17 से 28 फरवरी तक होने वाली परिसीमन की कार्यवाही बिना किसी विवाद के निपट जाती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण का मामला सुलझ जाता है तो ओबीसी आरक्षण लागू करने में मुश्किल से 15 दिन लगेगा। छात्रों के लिए राहत भरी खबर। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने स्कूल्स को जारी किया आदेश। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने स्कूल्स को बड़ी राहत दी है। दरअसल कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के अंक प्रविष्टि को लेकर पूर्व के घोषित तिथि को बढ़ाया गया है। अब स्कूल 31 जनवरी 2022 तक छात्रों की त्रैमासिक छमाही परीक्षा के अंक ऑनलाइन दाखिल कर सकें। इस मामले में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आदेश जारी कर दिया है। दरअसल शैक्षणिक सत्र 2021-22 में एमपी बोर्ड 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की त्रैमासिक छमाही परीक्षा के अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि की जा रही है। चित्रकूट में शुरू हुआ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मेला। चित्रकूट में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक वली शाह दाता की मजार पर सैकड़ों गांव सहित दूसरे राज्यों के लोग पहुंचे। यहां हिंदू खिचड़ी, मुसलमान चादर और सिन्नी चढ़ाकर सांप्रदायिक सद्भावना का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इलाके के ग्रामीण बताते हैं कि लगभग 422 वर्ष पूर्व साईपुर गांव के पहाड़ की उत्तर दिशा में धासामऊ नाम का गांव था। गांव से कुछ दूर बागे नदी बहती थी। गांव में एक संत पुरुष का आगमन हुआ और वो गांव के बाहरी नदी किनारे अपने बगीचे में एक कुटिया बनाकर रहने लगे और लोगों की बीमारियों को दूर करने लगे। संत के ज्ञान की बातें और उपदेश से लोगों में भक्ति भावना प्रदत्त हुई। इसके चलते क्षेत्रवासी उन्हें चमत्कारी पुरुष मानने लगे। उनकी ख्याति फैलने के साथ ही आश्रम में श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ने लगी। अब श्रमिकों को फोन पर मिलेगा अपनी समस्या का समाधान। आपको बता दें कि देश के सभी श्रमिकों के लिए भारत सरकार की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, अब जिससे श्रमिकों को कोई समस्या नहीं होगी। अगर श्रमिकों को कोई समस्या होती है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर बात करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी एक श्रमिक हैं तो इस हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कार्य दिवस के दिन सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक इस हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 1800-3456-138। शादी करते ही ईपीएफ ईपीएस खाते में पुराने नॉमिनी का नाम हो जाएगा खारिज। प्रोविडेंट फंड के नियम के मुताबिक ईपीएफओ का कोई सदस्य शादी होने से पहले ही उसका मेंबर बन जाता है, तो शादी होने के बाद उसे नए सिरे से नॉमिनी का नाम ईपीएफ और ईपीएस खाते में देना होता है। पुराना कोई भी नॉमिनेशन अवैध हो जाता है। ईपीएफओ के नियम के मुताबिक ईपीएफ और ईपीएस में शादी से पहले किसी को नॉमिनी बनाने का फैसला खुद रद्द हो जाता है और ईपीएफ सदस्य को नए सिरे से नॉमिनी का नाम देना होता है। महिलाओं की खुल गई किस्मत। अब हर महीने मिलेगी 4500 रुपए पेंशन।
कुछ ऐसी संस्थाएं भी होती हैं जो झांसा देकर निवेश तो करा लेती हैं लेकिन भाग जाती हैं। इसी बीच हम आपके लिए एक ऐसी स्कीम लेकर आए हैं जिससे आप मालामाल हो जाएंगे। अगर आप कहीं जॉब करते हैं और आपकी पत्नी घर पर रहती है तो फिर ये खबर आपके लिए बहुत मायने रखती है। छोटा सा निवेश कर आप अपनी पत्नी के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। ऐसे में अपनी पत्नी के नाम पर आप न्यू पेंशन सिस्टम अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पत्नी की उम्र 60 साल होने पर एनपीएस एक मुश्त रकम देगा और हर महीना मोटी पेंशन भी खाते में आएगी। आप सिर्फ 1000 रुपए से भी पत्नी के नाम पर एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। आयकर विभाग ने 1.59 करोड़ करदाताओं को जारी किया रिफंड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि आयकर दाताओं को अभी तक 1.54 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी कर दिया गया है। सीबीडीटी के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से 10 जनवरी 2022 तक 1.59 करोड़ टैक्स पेयर्स को भुगतान किया जा चुका है। केंद्र सरकार द्वारा 7 पे कमीशन कर्मचारियों को भी बड़ी खुशखबरी दी गई। केंद्र सरकार द्वारा 7 पे कमीशन कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी गई है। केंद्र द्वारा कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट सीडीजी पर कैप को हटाने की सहमति दे दी गई, जिसके बाद उन मामलों में जहां सेवानिवृत्त कर्मचारी ड्यूटी के अंतिम स्टेशन पर हैं, उसके 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर रहते हैं। वर्तमान नियम के अनुसार केंद्र के आखिरी ड्यूटी स्टेशन से 20 किलोमीटर के भीतर बसने वाले कर्मचारियों को सीटीजी का 1/3 भुगतान किया जाता था। वहीं नए नियम के तहत अब केंद्र ने अंतिम ड्यूटी स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर होने वाले नियम को खत्म करने का फैसला किया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की दौड़ से लगभग बाहर हुई भारतीय टीम। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2-1 से सीरीज हारने के साथ ही भारतीय टीम के अगले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को भी झटका लगा है। भारतीय टीम को केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के हाथों 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में टीम इंडिया चौथे से 5वें स्थान पर लुढ़क गई। मुसलमानों के नरसंहार की कॉल पर अमेरिकी संसद में हो सकती है सुनवाई। अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रवासी समूहों के साथ साथ जेनोसाइड वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत में मुसलमानों के नरसंहार से जुड़े आह्वान को लेकर अमेरिकी संसद में सुनवाई की कोशिशें कर रही हैं। बता दें कि हाल ही में अमेरिकी होलोकॉस्ट म्यूजियम ने सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत को दूसरे स्थान पर रखा है। मैं अफसरों से सीधा कह रहा हूं, मुआवजे के लिए अगर कम नुकसान लिखा तो नौकरी करने लायक नहीं रहने दूंगा। जिले में होला से होते हुए फसलों के नुकसान का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार शाम को अशोकनगर आए। यहां मुंगावली के बजावन गांव में उन्होंने खेतों में पहुंचकर फसल देखी। मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि किसानों के लिए संकट की घड़ी है। मैं मंच से अफसरों को सीधा कह रहा हूं कि किसान की फसल के सर्वे में कोई चूक न हो जाए। ईमानदारी से सर्वे करना, जरूरत पड़े तो मुआवजे के लिए 1-2% ज्यादा लिख देना। अगर कम लिखा तो मैं नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। जबलपुर के आईटी पार्क में हेल्थ केयर, डिफेंस सॉफ्टवेयर एवं हार्ड वर्कर पार्क स्थापित कराने होंगे प्रयास। भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए बरगी हिल्स स्थित आईटी पार्क में हेल्थ केयर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पार्क एवं डिफेंस सॉफ्टवेयर निर्माण उद्योग स्थापित कराने के प्रयास किए जाएंगे। ये निर्णय जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कार्यसमिति की बैठक में लिया गया। बढ़ गया भारतीय पासपोर्ट का रुतबा, अब आप बिना वीजा कर सकते हैं 59 देशों की यात्रा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट 7 पायदान चढ़कर 83वें स्थान पर पहुंच गया। सिंगापुर और जापान संयुक्त रूप से इस रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं। रैंकिंग में सुधार होने से भारतीय पासपोर्ट धारक अब 59 देशों में बिना वीजा लिए यात्रा कर सकते हैं। रैंकिंग में पाकिस्तान की हालत सोमालिया और यमन से भी खस्ता है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। 3 चरण में होने वाले बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा 14 मार्च से 8 अप्रैल तक प्रस्तावित है। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों ने प्रशासन को चिंता में डाल रखा है। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन से होगी। राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित कर पहले चरण की शुरुआत करेंगे। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।